देखो बच्चों, आज की क्लास क्लास 10th में हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम बेस्ड सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें देखो 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का होगा बिल्कुल। और आराम से इसका फिगर समझना, फिगर आ गया तो फिर सोल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि थ्योरम हमने पढ़ा दिया है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है इसको। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, जरा देखो। इन गिवन फिगर, सबसे पहले तो हमने क्या बताया था, इन फिगर को ध्यान से देखो, सारा खेल फिगर पर है इस एक्सरसाइज में। तो इन गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर क्या है बच्चों, तो क्यू आर यहाँ से यहाँ तक है, क्यू एस यहाँ से यहाँ तक है, इक्वल टू क्यू टी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। पी आर ये गिवन है। तो इसमें देखो एक छोटा सा ट्रिक लगा दिया है, और हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉमन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि एंगल 1 और 2 का तो यूज होगा या नहीं होगा, इसका भी तो कुछ यूज होगा। इस तरह से सोचो, तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं, बस इतनी सी बात इसमें है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, तो हम दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल में, पहले यहां से शुरू करते हैं। देखो 2 लाइन में क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, एस, हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। ये क्या लिखते हैं, एस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों एंगल इक्वल है। यानी जैसे ही एंगल इक्वल पता लग गया, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इज आइसोस्केलस, आइसोस्केलस। जब आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया बच्चों, तो हम इसमें लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी क्यू इक्वल टू, देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी क्यू और पी आर दोनों सेम है। जैसे सेम पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है बट, इसमें क्या गिवन है यहाँ पर, बट ये जो दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, अपॉन पी आर, ठीक है। और पी आर को पी क्यू में कन्वर्ट कर देंगे, तब क्या लिखेंगे आप बच्चों, देखो पी आर को पी क्यू में कन्वर्ट कर दो, देखो आंसर आ गया पी आर इक्वल टू पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, क्या लिखेंगे, पी आर किसके इक्वल है बच्चों, तो हमने पी क्यू के इक्वल को प्रूव कर दिया है, पी आर इक्वल टू पी क्यू, यानी पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू, ये दोनों इक्वल है। बस इतनी सी बात है भाई। अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो क्या शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है कैसा ट्रेंगल, ये बीपीटी शो कर रहा है। क्यों, कि ये साइड का लेंथ, ये पूरा साइड का लेंथ, देखो यहां से यहां तक का लेंथ लिया क्यू आर, तो क्यू आर कहां पर है, क्यू आर है पूरा साइड का लेंथ, अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, ए कंप्लीट साइड है, अपॉन पी आर। जैसे ही हमने ये कर दिया, बट इट इज बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी एस पैरेलल टू टी आर, बस इतनी सी बात है। यानी हम इसमें क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स, कन्वर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पेपर में क्या लिख देना पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं कि पीएस जो है ये लाइन है, और ये लाइन दोनों पैरेलल है। बात आई समझ में। कन्वर्स के बेस पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएस पैरेलल टू, ये आ गया यहाँ पर पीएस पैरेलल टू पी टी आर, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है, तो अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब इसमें लिखेंगे यहाँ पर नाउ। अब देखो फिगर को अगर थोड़ा सा अलग बना लो तो और अच्छी बात है, कि नहीं, ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो एक फिगर हमने ऐसे बनाया, इसका ये एंगल क्या दिया इसमें, क्यू, इसका नाम दिया है, इसका पी, और ये आर है, पी है और आर है, पी है बच्चों, यहाँ पर पी है, ये पी है, और यहाँ पर क्या है, आर है। एक दूसरा फिगर हमने बनाया,
ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया हमने कि क्यू रिप्रेजेंट कर दिया, इसके थोड़ा सा बड़ा है तो टी है और एस है, टी है और एस है। दोनों साइड पैरेलल था तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल एंगल 1 2 लिया हुआ है, तो 3 मान लेते हैं इक्वल टू 4, तो 3 यहाँ पर है, देखो ये एंगल जो है 3 और क्या है इसका एंगल 4, इसके इक्वल इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसके बाद फिर और क्या गिवन है बच्चों, तो एंगल 1 यहाँ पर इसमें भी है, एंगल 1 कॉमन है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों इक्वल है। दो कंडीशन मिल गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस इसकी बात को यहाँ लिख दो। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल किस ट्रेंगल मिलेंगे पहले, जो हमको प्रूफ करना है पी क्यू एस एंड ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल क्या लेते हैं पी क्यू आर, इसमें एंगल 1 है इसमें, और इसमें भी क्या है एंगल 1 है, ये क्या है इसमें कॉमन है। और इसके बाद क्या है एंगल 3 और एंगल 4, वो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इसका छोटे वाले ट्रायंगल का और 4 बड़े वाले ट्रायंगल का, दोनों इक्वल है, कैसा एंगल है, क्रोसपोंडिंग, क्रोसपोंडिंग एंगल है। तो दो एंगल मिल गया, दो कंडीशन चाहिए, दो टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर टी क्यू आर। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, प्रूफ बिल्डिंग तो हो गया, क्वेश्चन का भी खत्म। ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस एंगल 1 और 2 को रिलेशन को आइडेंटिफाई करना, ध्यान रखना है, बिल्कुल ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बिल्कुल एनसीईआरटी का लेते हैं, कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग के पास भी होगा, एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं हम यहाँ पर, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें समस्या क्या है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं, S and T are point on कौन सा ट्रायंगल पर है, on साइड PR, ऑन साइड PR, एक साइड PR है बच्चों, और दूसरा क्या लिखा हुआ एंड QR, एंड QR दो साइड लिया हुआ है यहाँ पर, एंड QR सच दैट, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर सच दैट कंडीशन डाला हुआ है, सच दैट का कंडीशन क्या है कि एंगल P इक्वल टू एंगल P की जो वैल्यू है एंगल RTS के इक्वल है, RTS के इक्वल है। ठीक है, सो दैट क्या लिखा पर, सो दैट हमको क्या करना है यहाँ पर, सो दैट ट्रेंगल RPT ट्रेंगल RPQ सिमिलर टू द ट्रेंगल क्या लिखे यहाँ पर RTS, और इसमें क्या है बच्चों, फिगर गिवन नहीं है ना, समस्या यहाँ आ रही है। तो यहाँ आ रही है समस्या, तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो हमको कुछ नहीं पता, तो ट्रेंगल की बात कर रहा है RPS और RTS, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड PR एंड RQ, मतलब RPQ से शुरू करते हैं, एक वहां पर PR लिखा हुआ है, यहाँ पर RQ लिखा हुआ है, तो हम PQR से शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसे सोच करके फिगर बनाएंगे, जैसे हम बोल रहे हैं PQR, जहां मर्जी वहां ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, PQR ले लिया हमने, पहला तो स्टेप हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है P इक्वल टू, यानी अब इसके बाद क्या है, जो पॉइंट है एस एंड टी, सच दैट कंडीशन क्या है इसका, एस एंड टी और द पॉइंट ऑन पी आर पर एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है PR पर एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है एस है, और QR पर पॉइंट कौन सा है, QR ये हो गया, ये इस पर पॉइंट कौन सा है बच्चों, तो T है, अपनी मर्जी से ले लेते हैं T, दो ले लिया, पॉइंट ले लिया। सच दैट, मैंने यहाँ पर सच दैट पर ध्यान रखना, एंगल P, ये जो पूरा एंगल है एंगल P किसके इक्वल है, RTS, RTS, ये दोनों एंगल इक्वल दिखा रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिगर से तो नहीं लग रहा है, फिगर से तब लगता है जब ये इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, देखो यार हम बड़ा यहाँ पर ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को और हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, देखो इस पॉइंट को हमने और बढ़ा लिया, इस पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये हो गया, अब देखने में लग रहा है कहाँ है। ठीक है, प्रूव दैट RPQ सिमिलर टू RTS, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कुछ नहीं करो, ठीक है ना, समझ में आ गया तो ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्या है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, क्वेश्चन सोल्व हो गया।
लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो क्या करो, दोनों फिगर को अलग अलग बना दो, ड्रॉ कर दो, दो फिगर बना दो। दो फिगर में पहला फिगर क्या लेते हैं, टी आर टी एस लेते हैं। तो देखो हमने लिया है यहाँ पर आर टी एस लिया, तो एस यहाँ से ऐसा आ रहा है, एस को एस लिया, आर लिया और ये टी लिया, तो ये ऐसा फिगर कुछ जा रहा है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया। ये है यहाँ पर एंगल पी है, तो ये एक बड़ा सा फिगर लेते हैं। तो बड़ा फिगर किसका है, तो पी का है, ये क्यूब का है और ये किसका है यहाँ पर बच्चों, आर का है। आर का ये बड़ा फिगर ले लिया, ठीक है ना। देखो आर ले लिया और ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है। तो एक कंडीशन तो मिल गया हमको, देखने से पता लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल आर यहाँ भी है। एंगल आर देखो, इसमें भी एंगल आर है, ये भी एंगल आर है और ये भी एंगल आर ही है। ये भी एंगल आर है, दोनों एंगल तो क्या है, कॉमन है। दो कंडीशन मिल गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बात लिख लेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटेंगल, बस कुछ नहीं है। इंटेंगल क्या लिखता है, तो इंटेंगल इसमें लिखते हैं कि इसमें, तो ये आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये ट्रेंगल लिया। एंड ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल क्या लिखते हैं, आर टी एस, जैसे गिवन है वैसे लिख देंगे आर टी एस। तो एंगल आर इसमें भी है बच्चों, एंगल आर इसमें भी है और एंगल आर इसमें है। एंगल आर ये क्या है, सेम है। एंगल आर ये क्या है, कॉमन है बच्चों, कॉमन, ठीक है। और एक कंडीशन और क्या दिख रहा था हमको, कि ये जो एंगल है, एंगल आर टी एस, तो एंगल किसका, आर टी एस किसका है, छोटे वाले ट्रेंगल का है, ठीक है ना। छोटे वाले ट्रेंगल में क्या है, टी इसमें है, तो एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस ये किसके इक्वल है, तो एंगल क्यू के इक्वल है। मतलब आर क्यू पी के इक्वल, आर टी एस मतलब आर पी क्यू के इक्वल है। आर पी क्यू उल्टा नहीं लिखना है, आर टी एस तो आर पी क्यू आ जाएगा, आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, आर पी और इसमें लिख देंगे पी एंगल है और यहाँ पर क्यू आ गया, पी और क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल आर सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू द ट्रायंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर टी एस, आर टी एस और रूल क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिमिलरिटी का ये सिमिलरिटी लगा देंगे, कहानी खत्म हो गई, दो एंगल मिल गया था, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। आगे क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं है, फिगर ड्रॉ करो, आंसर लाओ। इन दो चार क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट है, दो दो मीडियन वाला जो प्रूफ करना है, एल्टीट्यूड का हमने बता भी दिया था पिछले एक्सरसाइज में, और कुछ मुश्किल है और बहुत ज्यादा इजी भी है, कुछ बहुत क्वेश्चन इजी भी है, तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन सा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये लेते हैं इन ट्रायंगल, फिफ्थ तो बिल्कुल आसान है, नहीं बताएंगे भाई। सेवेंथ हमने, सिक्स बिल्कुल आसान है, ये जो है यहाँ ये हो गया, फिफ्थ आसान है, सेवेंथ हमने बता दिया है पहले। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्या लिखा, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं तुम लोग के लिए। ई इज ए पॉइंट है ऑन, ऑन क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑन एडी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एडी प्रोड्यूस ध्यान रखना है पर, एडी प्रोड्यूस ऑन पैरेललोग्राम, ऑन पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी, ए बी सी डी, ये कह रहा है। फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट ए, बी इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, एंड बी इंटरसेक्ट, ठीक है, बी इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट, इसकी पॉइंट पर कट कर रहा है, एट पॉइंट बी डी, बी इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एट पॉइंट एक पर इसको कट कर रहा है। सो दैट ट्रेंगल, सो दैट क्या करना है यहाँ पर ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लिया हुआ है, ए बी ई, ये इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जहां उल्टा एबीसीडी लिख दिए तो सारा काम घबरा जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर टू द ट्रेंगल
CFB, CFB। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, मेन क्या करना है इसका, तो फिगर समझना है। जैसे फिगर समझ में आ जाएगा, काम हो गया इसका। तो फिगर समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर करते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बनाओ। ये ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपनी मर्जी से पहले ABCD पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD, ये बच्चों बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये बन गया पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसमें ABCD लिख दो। तो AB कहीं भी लिख सकते हैं भाई, पता नहीं फिगर ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा, नीचे ये पता नहीं, ठीक है ना। ये क्या, किसको एक्सटेंड करना है, AD को एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ABCD हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, AD को एक्सटेंड करना है, तो AD को एक्सटेंड करो। ये क्या लिखा हो, किसको एक्सटेंड करना है, पैरेललोग्राम BCD पॉइंट, ई द पॉइंट ऑन विच AD प्रोड्यूस, ठीक है ना, AD प्रोड्यूस करा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो AD को प्रोड्यूस करते हैं, देखो AD प्रोड्यूस है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए फिगर थोड़ा सा AD देखो यार, बार बार जहाँ बोल रहे हैं AD प्रोड्यूस, ए से जाएंगे D की तरफ जाएंगे यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंचने के बाद इसका प्रोड्यूस, देखो AD प्रोड्यूस एट पॉइंट, कहां तक प्रोड्यूस किया हमने, AD प्रोड्यूस एट पॉइंट E, यहाँ पर E तक हमने प्रोड्यूस किया है, सच दैट यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, ये जो पॉइंट है B इंटरसेक्ट एट पॉइंट F, यहां पर F पर कट कर रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है, ABE सिमिलर टू द ट्रायंगल CFB। तो AEB, ये लंबा सा जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, इक्वल टू CFB, ये इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो फिर तो देखो मुश्किल काम नहीं है। ये क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ दिमाग क्या लगाना है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है। तो ये लाइन किसके पैरेलल होगा, तो ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी सेम होगा, देखो यहाँ पर ये सेम होगा। तो एक एंगल है छोटे, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल B और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल X, दोनों इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। और इसके बाद क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है, दो एंगल मिल गया, दोनों ही काम हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिगर को अलग कर देंगे, बस सीधा यही मेथड है। तो हम इसको क्या करते हैं, फिगर को अलग करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ ऐसे को ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा ये है, ये क्या है B है, और ये क्या है इसका, ये सॉरी ये E है, ये क्या पॉइंट E है और ये पॉइंट B है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये वाला फिगर को हमने अलग ड्रॉ कर दिया। एक क्या है, B है, C है और F है। तो एक क्या है, यहाँ पर B है, देखो ये B ले लिया हमने, ये क्या है इसका, C इधर जा रहा है और F इधर जा रहा है, यहाँ पर एक ये C है और B ऐसे आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर, मतलब देखने में एक जैसे हो, कॉम्बिनेटर नहीं है बच्चों, सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ट्रायंगल AB, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल क्या लिखते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल क्या लेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल CFB। ये हमने कहां से लिखा, क्वेश्चन से लिखा CFB। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हो गया ABE, ये दोनों ट्रायंगल में हमने लिया। तो इसके और ट्रायंगल लेने के बाद क्या करेंगे, एंगल को ढूंढ लेंगे। एंगल कहाँ कहाँ मिल रहा है भाई, तो एक एंगल यहाँ मिल रहा है और एक एंगल यहाँ मिल रहा है, मतलब एक एंगल यहाँ मिल रहा है बच्चों, देखो ये वाला एक एंगल ये मिल रहा है और एक एंगल यहाँ पर मिल रहा है। कैसा एंगल है दोनों, तो ये दोनों है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ABE में आ जाओ, बड़े वाले में। तो एंगल ए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ किसका, ऑफ पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम। ये हमने पहला कंडीशन लिखा बच्चों। दूसरा कंडीशन ढूंढते हैं, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो छोटा वाला एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है भाई,
तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 लिया हमने, इसको 2, इसको लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड 2 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, देयरफॉर 1 इक्वल टू एंगल 3। इतना मेहनत क्यों करना है, अल्टरनेट पर आ जाओ, यहाँ पर ये एंगल 1 है और एंगल 3 है, तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एक कैसा है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट, ये लिख दो अल्टरनेट है। तो दो एंगल फिर मिल गया यहाँ पर, तो दोनों ट्रेंगल फिर सिमिलर हो गया। देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर, देयरफॉर ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर टू द ट्रेंगल, किसके सिमिलर है, ट्रेंगल सी एफ बी बाय कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ए सिमिलरिटी से क्वेश्चन हो गया, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया, बस बात खत्म हो गई। देख लो, ये आसान सा क्वेश्चन है, इस आसान क्वेश्चन को पूरे को एक पेज पर ले लेते हैं, देख लो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आसान ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मेन इसमें लिखना बहुत पड़ता है ना, सोल्यूशन से ज्यादा लिखना पड़ता है। तो क्या लिखा हुआ है, ई द पॉइंट ऑन द, ये हो गया, ये तो हो गया नाइन्थ नाइन्थ, ये तो हो गया ना, प्रोड्यूस वाला तो हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन पर, नाइन्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान दिख रहा है भाई, ये क्या दिया हुआ है फिगर में, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, इस सब में क्या करना है, दो एंगल को ढूंढते रहना है, अपने आप आंसर आते रहेगा, और कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ए बी सी एक फिगर ऐसे लिया हुआ है, यहाँ पर देखो बच्चों, पहले लिया हुआ है गिवन फिगर, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का क्या पॉइंट दिया हुआ है ई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या दिया हुआ है डी, इतना गिवन है। इन गिवन फिगर क्या लिखा हुआ है इसमें, ए बी सी ट्रेंगल, ए बी सी एंड ए एम पी आर द टू राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, एंड ये लिखेंगे ए एम पी कहीं दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें कौन कौन सा प्रोपोर्शन दिया हुआ है, 3.39, अच्छा 3.39 है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमने गलत ले लिया बच्चों, 3 कौन सा क्वेश्चन है, 9 था नहीं ये, 3.39 ये फिगर है, तो ये फिगर कुछ और है, ये फिगर कुछ और है, ऐसे कैसे हो गया भाई, 3.39 ये फिगर नहीं है, ये 9th क्वेश्चन का फिगर 3.39 नहीं है, ये फिर हमने फिगर गलत ले लिया बच्चों, गलत ले लिया, तो गलत को मिटाओ, इसको मिटाओ पहले, सॉरी, है ना, वही तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ और बता रहा है, या फिगर उसका नीचे लिख दिया है, तो नीचे लिख दिया तो तुम भी नीचे बनाओ। तो इसमें क्या लिखते हैं, ये पहले लिखा हुआ है ए बी सी, एक ट्रेंगल लिया हुआ है, यहाँ पर देख लो ऐसे एक ट्रेंगल लिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, ए बी सी, ए बी और सी है, तो क्वेश्चन आसान, बहुत ही आसान दिख रहा है। और इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पी को प्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसके बाद ए एम, यहाँ पर ए एम, ए पी है, और क्या लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन तो हो गया। इन फिगर गिवन फिगर ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए एम पी, ये दो ट्रेंगल की बात कर रहा है ये, इसमें क्या लिखा हुआ, आर राइट एंगल, आर राइट एंगल, आर राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब इसमें गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ भी 90 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दोस्तों, राइट एंगल एट बी एंड एम, एट बी एंड एम, मतलब यहाँ पर ये बी पर है एंड एम पर है, एंड एम रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है। प्रूव दैट, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जितना मेहनत लिखने में नहीं लगा, उससे कम मेहनत में तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल, ए बी सी सिमिलर टू द ट्रेंगल, किसके सिमिलर प्रूव करना है, ए एम पी, तो क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात है, दो कंडीशन ढूंढना है ना, हर बार यही काम कर रहे हैं। तो यानी ए बी सी में देखते हैं, तो एक राइट एंगल देखो हमको यहाँ दिख रहा है, ये राइट एंगल है ना, एबीसी में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल है, तो हम क्या करते हैं, इसको
फिगर अलग बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी और इसके बाद यहाँ पर सी गिवन है और कुछ दिया हुआ है बी एम सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट बी एंड एम दोनों राइट एंगल है, बाकी हमको इतना प्रूव करना है। तो ए बी सी लेते हैं, पहले ए बी सी लेते हैं, फिर क्या लेते हैं यहाँ पर ए पी ए एम पी लेते हैं, ए एम पी। तो ए ऐसे है, यहाँ पर ए एम है और पी इसका इधर कहीं जा रहा है, तो जाने दो इसको, इधर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए आएगा यहाँ पर और एम आएगा यहाँ पर और इसके बाद काम हो गया पी आएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक एंगल बी 90 डिग्री का है बच्चों, एक एंगल एम 90 डिग्री का, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला। दूसरा क्या है, तो एंगल ए, ये वाला एंगल और ये एंगल कॉमन है, दो एंगल मिल गया तो फिर ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर, कहानी खत्म। फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखना है, याद आ गया, समझ में आ गया। दोनों फिगर को हमने अलग अलग किया, जैसे ही अलग अलग किया तो हमको रिजल्ट मिल गया क्या, कि इस ट्रायंगल का एंगल बी, पहले वाले ट्रायंगल का एंगल बी इज इक्वल टू, हम इसको प्रूफ लिख रहे हैं बच्चों, देखो प्रूफ, प्रूफ तुम लोग सामने सामने लिखना। तो यानी एंगल बी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू कौन सा है, इस वाले में एंगल बी की वैल्यू कितना है, एंगल एम है, दोनों एंगल इक्वल है और 90 डिग्री का है। और एंगल ए देखो इसमें भी है और एंगल ए क्या है, इसमें भी है, यहाँ भी ये एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है, दोनों एंगल इसका इक्वल हो गया यहाँ पर। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर सिमिलर, बस देयरफॉर ट्रायंगल क्या लिखे यहाँ पर, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल, क्या लिखे यहाँ पर, AMP बाई SS बाई सॉरी ए, दो एंगल सेम है, कहानी खत्म हो गई। फिर इसके बाद दो पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, इतना तो दिमाग लगा लो, क्रोस्पॉन्डिंग साइड लिखना है। क्रोस्पॉन्डिंग साइड में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से शुरू करो, तो ये इसमें लिखेंगे ए बी, तो एक साइड हम उसका लेंगे, दूसरे वाले का एम लेंगे, एम, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वल टू बी सी लिखेंगे, तो इसका दूसरे वाले साइड लेंगे, एम पी लेंगे यहाँ पर एम पी, फिर इसके बाद तीसरा साइड लेंगे, तीसरा साइड की जरूरत नहीं है, अगर हमको लिखना भी पड़ा तीसरा साइड तो अपॉन में क्या लिखेंगे, ए सी के साथ ए पी लिखेंगे, ठीक है ना। ये इसके हेल्प से दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट के लिए सोल्यूशन है, पहला पार्ट का सोल्यूशन है, आसान सा तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चन मुश्किल है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मुश्किल वाला कहाँ गया, नहीं मिल रहा है तो हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं। ये हो गया ना, 9th हो गया, 10th हो गया, मिल गया, चलो 11। तो ये देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का है, ये क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40, फिगर है 6.40 का फिगर है, 6.40 फिगर की बात कर रहा है। इसमें फिगर में क्या गिवन है बच्चों, तो E इज द पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस, E इज पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस, ठीक है ना, ये BC प्रोड्यूस लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं BC प्रोड्यूस, B से C की तरफ मूव करेंगे, BC प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC। ये फालतू में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चलो मेहनत कर रहे हैं, बस तुम लोग को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फास्ट करके देख लेना। सच दैट विद कंडीशन में क्या दिया हुआ है, विद AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है, AB इक्वल टू AC गिवन है, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, इफ AD परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, AD परपेंडिकुलर टू BC। कभी कभी नहीं फिगर देगा, तभी इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि फिगर हम अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड EF परपेंडिकुलर टू, EF किसके परपेंडिकुलर है, AC है बच्चों, ये बातें सारी गिवन है। प्रूव दैट ट्रायंगल, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमको, प्रूव दैट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, ट्रायंगल ABD,
ए बी डी, ये जो पहला ट्रेंगल है ए बी डी, एंड सी एफ बी, सी ट्रेंगल सी एफ बी, सी एफ बी, ये दो ट्रेंगल है ना सी एफ बी। चलो देखने दो, हाँ ई सी ई, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, गलत क्या हो गया, ट्रेंगल ई सी एफ, ट्रेंगल ई सी एफ, दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करना है बच्चों। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर फिगर को समझेंगे, फिगर समझ में आ गया तो सारा खेल खत्म हो गया फिर। तो ये ट्रेंगल एबीसी बना दिया हमने, एबीसी, देखो और क्या लिखा हुआ आइसोस्केलस, तो इसको नाम देते हैं पहले बच्चों ए, और इसका नाम दिया बी, और इसका नाम दिया सी। पहला स्टेप तो ये हो गया। सच दैट क्या लिखा हुआ ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों इक्वल कर रहा है, ये साइड इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है ई द पॉइंट ऑन द साइड बी सी प्रोड्यूस, बी सी प्रोड्यूस लिखा है ना, हमने ये गलती होनी चाहिए, बी सी प्रोड्यूस या सी बी प्रोड्यूस है बच्चों, सी बी प्रोड्यूस, बी सी प्रोड्यूस नहीं है, सी बी प्रोड्यूस, सी बी प्रोड्यूस, सी बी प्रोड्यूस। तो देखो सी बी प्रोड्यूस मतलब सीबी प्रोड्यूस, सीबी को प्रोड्यूस करेंगे, बीसी प्रोड्यूस नहीं था, सीबी को देखो सी से बी की तरफ मूव कर रहे हैं कि जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद क्या करेंगे प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूस हो गया टू द पॉइंट ई, ये पॉइंट कैसा है, पॉइंट ई है, ई, एंड क्या लिखा हुआ है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो एडी यहां से बनेगा बच्चों, तो इसके ऊपर देखो एक परपेंडिकुलर आ रहा है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, एंड क्या लिखा हुआ है ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, तो यहाँ से ई एफ बनेगा, जो इसको प्रोड्यूस से जो बनाया हमने, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर से फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिगर नहीं दिया हुआ है तब भी काम हो जाएगा, है ना, इतना इंफॉर्मेशन है कि हम पूरा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी कहां पर है बच्चों, ए बी डी देखो यहाँ पर है, ठीक है ना, तो और इसके बाद सी ई एफ कौन सा है, सी ई एफ, और दोनों को क्या प्रूव करना है, एंड ट्रेंगल, एंड प्रूव दैट ट्रेंगल दिस सिमिलर टू, सिमिलर तो लिखा हुआ है, ट्रेंगल दिस सिमिलर, ये सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर ही है ना, कुछ और है, कौन सा क्वेश्चन था, जस्ट बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, नहीं ये वाला फिगर नहीं है, सिमिलर ही है, पी सी ए बी डी और सी ई एफ सी को सिमिलर प्रूव करना है, तो क्या करेंगे दोनों फिगर को अलग बना दो, ऐसे तो देखो साफ पता लग गया भाई, कैसे पता लग गया साफ, ये देखो पहले इसकी बात समझ लो, तो हम इसको कलर चेंज करते हैं, देखो आइसोस्केलस है ए बी इक्वल टू ए सी है, यहां शुरू करते हैं, तो क्या दिख रहा है हमको कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, आइसोस्केलस प्रॉपर्टी से हमें लिख सकते हैं, ठीक है। और एक इसमें सी ए बी डी में देखो एक राइट एंगल दिख रहा है, तो इसमें भी एक राइट एंगल दिख रहा है, और एक एंगल इसके इक्वल दिख रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी दिख रहा है, और एंगल सी क्या है, कॉमन है, ये दिख रहा है, तो हो तो क्या काम, तो ये काम हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, और दोनों को हम फिगर अलग अलग ड्रॉ करके कैसे सोल्व करेंगे। दिक्कत आती है क्या कि जो सब कुछ एक एक फिगर में दे देता है, समस्या यहाँ से आती है बच्चों को, और कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप में फिगर को ही अलग बना दिया, ई सी एफ, ये पॉइंट क्या है, एफ है, तो ये पॉइंट एफ है, तो पहले ई सी एफ या फिर ए बी डी लिखा हो, तो पहले ए बी डी बनाओ, ए बी डी हम एक फिगर लेते हैं ए बी डी का, तो ए बी डी का फिगर कुछ देखो बच्चों ऐसे बन रहा है, ए बी और डी, है ना, ये रफ वर्क में काम करेंगे और हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है ना। इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख दिया बी, और यहाँ पर लिख दिया डी, इसका काम कंप्लीट। इसमें देखो ई सी एफ, तो ये ई सी एफ कैसा है बच्चों, तो कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसका नाम क्या दिया हुआ है ई सी एफ,
इसमें क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो एक तो मिल गया भाई, एक एंगल तो मिल गया। दूसरा एक एंगल और ढूंढना है, तो इसमें देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल सी, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी को देखो, ठीक है ना, और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी को देखो, दोनों हमने क्या लिखा है, फिगर से बना दिया है, दोनों सेम, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है। एट साइड ए बी इक्वल टू ए सी, इट इज आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। तो इसको लिखने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1, देखो यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया बच्चों 2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 2, ठीक है। और अब हम दूसरे फिगर इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, पहले लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल क्या लेते हैं यहाँ पर सी ई एफ, सी सॉरी ई सी एफ, ई सी एफ, ऑर्डर सही होना चाहिए भाई, ऑर्डर जहां गड़बड़ हुआ तो गड़बड़, सारा सारा खेल बिगाड़ देगा ऑर्डर। तो यानी एबीडी में कौन सा एंगल है, एंगल बी है, यानी एंगल 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू इस वाले में एंगल क्या है, एंगल 1 है, इसका हमने एंगल 1 माना है, एंगल 1, तो इसको हम लिखेंगे, यहां से लिखो पहले ये लिखो यहाँ पर एंगल 1, इसका लिखो यहाँ पर, इसका एंगल 2 और इसका एंगल 1 इक्वल है, रीजन क्या है इसका, तो ये एज, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एज ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री वाला, तो ए डी बी, मतलब सीधा लिख दो ना यार, इतना मेहनत क्या करना है, एंगल डी हो गया स्मॉलर ट्रायंगल का, और लार्जर ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, तो एंगल एफ है, दोनों एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर ई सी एफ, और रूल क्या लिखेंगे इसमें, ए सिमिलरिटी डाल दो, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, और क्या करना है, समझ में आ गई बात, ठीक है। और एक एक्सप्लेन कर दें, तो और एक एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये लंबा, ये क्वेश्चन देखो 13, 12 को किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, तो हम आते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये जनरली बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या दिया हुआ है, D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम पहले ट्रायंगल ABC बनाएंगे, देखो ट्रायंगल ABC बना दिया हमने, ए बी सी अपनी मर्जी से जो हाँ जहां पर मर्जी वहां ड्रॉ कर दो, क्योंकि फिगर दिया हुआ नहीं है। अच्छा, ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल टू BAC, तो D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC, यहाँ पर एक पॉइंट है, कैसा पॉइंट है ये, पॉइंट है यहाँ पर ADC इक्वल टू, क्वेश्चन लिख ही देते हैं, ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, D इज पॉइंट ऑन साइड, कौन सा साइड पर है बच्चों, BC पर दिया हुआ है, BC पर एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, BC ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट, कंडीशन में क्या दिया हुआ इसमें, सच दैट, कैसा कंडीशन है, इसी बात पर ध्यान देना है, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC के इक्वल है, एंगल BAC के इक्वल है, सो दैट क्या शो करना है इसमें, सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, CB और इंटू CD, मतलब सब में क्या है, C है, सब में है, ठीक ना, इधर भी CA का स्क्वायर है और उधर भी CB इंटू CD है। तो सच दैट पर ध्यान देना है बच्चों, सच दैट पर क्या लिखा हुआ है इसमें, सच दैट एंगल ADC किसके इक्वल है, तो ये BAC, मतलब जितना बड़ा एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर है, ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल सेम एंगल है, दोनों इक्वल एंगल है, बस कहानी खत्म हो गया। तो दो एंगल, एक इसका मिल गया, एक इसका मिल गया, कॉमन मिल गया, तो हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर, फिर क्रॉसबोनिंग साइड लिखना है, और क्या करना है, तो इसके लिए क्या करो, दोनों फिगर को अलग अलग बना दो,
तो एक हमने लिया ट्रेंगल एबीसी, देखो यहाँ पर बच्चों ट्रेंगल एबीसी बना ड्रॉ कर दिया हमने एबीसी, इसको लिख दिया एबीसी। और एक लिखते हैं एडीसी, तो एडीसी कुछ ऐसा बन रहा है, एडीसी एडीसी कुछ ऐसा बन रहा है, ये यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ये इस एंगल की जो वैल्यू है, एंगल ए की जो वैल्यू है एंगल डी की इक्वल है, एक तो मिल गया है। एक और ढूंढना है, तो और ढूंढना क्या है, तो साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल है एंगल सी और एंगल सी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर कोरोस्पोंडिंग साइड लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आएगा, नहीं आएगा तो तुम्हारी गलती, ठीक है ना, हमारी गलती कुछ नहीं है इसमें। तो पहले क्या लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं सो दैट ये प्रूफ करना है, तो हमने लिखा पहले इन ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में लेते हैं बच्चों, तो ए बी सी लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी। ऑर्डर को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं ध्यान रखा है तो गड़बड़ हो जाएगा। ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड ट्रेंगल किसमें लिखा है, यहाँ पर पहले लिखेंगे डी। बी एंगल किसके इक्वल है बच्चों, तो इसमें बी एंगल ए एंगल के इक्वल है, क्योंकि सी कॉमन है, सी बाद में लिखा हुआ है तो हमको सी बाद में लिखना पड़ेगा, तो बच जाएगा यहाँ पर ए। ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना है, मतलब ये दोनों ट्रेंगल में लिया हमने, ये कौन सा ट्रेंगल लिया था, एंड ट्रेंगल क्या लिखा था हमने, ये लिखा था, तो ये किसके इक्वल है, तो ये डी के इक्वल है, यहाँ पर सी क्या था बच्चों, कॉमन था तो सी बाद में लिखा हमने, और बच क्या गया इसका, ये बच गया, ठीक है ना, ये दोनों ध्यान से देखो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल ए, इसका एंगल ए, ठीक है ना, इसका एंगल डी, दोनों क्या है, सेम है, एंगल डी ये क्या है बच्चों, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। और क्या है बच्चों, तो एंगल सी और एंगल सी कॉमन है, एंगल सी और एंगल सी क्या है इसका, कॉमन है, कॉमन, ठीक है। तो दोनों देयरफॉर क्या हो गया, दो कंडीशन मिल गया हमको, दो कंडीशन हमको चाहिए हमेशा, तो देयरफॉर ट्रेंगल ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पर, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रेंगल डी ए सी, ट्रेंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी ए सी, डी ए सी। जैसे हमने इसको सिमिलर लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट लेंगे, और कुछ नहीं करना है। क्रॉसपोंडिंग पार्ट में क्या लेते हैं, हमको क्या लेना है, सब में सी 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 लेना है ना, तो चलो हम लेते हैं ए सी, यहाँ शुरू करते हैं ए सी, तो ए सी, तो अपन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी सी, अपन में दूसरे साइड क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी सी, ए सी लिया है हमने, ये और ए लिया है, तो इसको दोनों लेंगे। फिर क्या लेंगे, बी सी, तो इसका लेते हैं बी सी, तो इसका क्या लेंगे, ए सी, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ये आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाएगा तो थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख देंगे, ये भी मतलब अरेंज करके क्या लिखेंगे, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी और इंटू सी डी, और प्यार से क्या लिख देंगे, प्रूव, ठीक है, बात आई समझ में। ये तुम्हारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना था, इसमें एक दो क्वेश्चन और है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। लेंदी क्वेश्चन के लिए हम एक पूरे जितने सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन बच जाएगा, हम उसको लास्ट एक्सरसाइज में मतलब पाइथागोरस के बाद हम एक बार इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, धन्यवाद।